दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ जिलों के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण है इससे संबंधित पत्र निकाला गया था दोस्तों, और फिक्सेशन किया जा रहा है। जनवरी, फरवरी और मार्च का जो वेतन मिला होगा विशिष्ट शिक्षकों को वो बेसिक पे 25,000 के आधार पर ही मिला होगा, और ये 25,000 बेसिक पे के आधार पर तब तक वेतन मिलेगा दोस्तों जब तक कि वेतन का निर्धारण नहीं हो जाता है पूर्ण वेतन संरक्षण के अनुसार। उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जो कुछ जिला के द्वारा रिसेंट में जो दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों, कौन कौन सा पेपर आपको देना है वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ में, और किस प्रकार से आपको जो फिक्सेशन का प्रपत्र है वो भरना है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण से संबंधित एक पत्र निकला था दोस्तों 24 अप्रैल 2025। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संझौली रोहतास के द्वारा ये लेटर निकाला गया है दोस्तों। एक चीज ये क्लियर है दोस्तों, जब तक कि आपका वेतन निर्धारण नहीं हो जाता है, आपका सैलरी फिक्सेशन नहीं हो जाता है, तब तक आपको 25,000 बेसिक पे के आधार पर ही वेतन मिलेगा। 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो फिक्सेशन करने के रिगार्डिंग दिशा निर्देश कुछ जिलों के द्वारा पहले भी आया था दोस्तों, और ये रिसेंट का लेटर है 24 अप्रैल का। कार्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र संझौली रोहतास के द्वारा ये निकाला गया है दोस्तों। कार्यालय आदेश है निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 281 दिनांक 23 जनवरी 2025 के आदेश के आलोक में एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना रोहतास के पत्रांक 2348 दिनांक 7 अप्रैल 2025 के आदेशानुसार सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का चरणबद्ध तरीके से वेतन संरक्षण निर्धारण करने के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को आदेश प्राप्त हुआ है। यानी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण, किस प्रकार का वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण को देखते हुए इसका जो है निर्देश प्राप्त हुआ है, परंतु अध्याय अवधि तक संबंधित प्रधानाध्यापकों द्वारा वांछित अभिलेख अधोहस्ताक्षरी कार्यालय का उपलब्ध नहीं कराया गया है। यानी प्रधानाध्यापक के द्वारा अभी तक दोस्तों जो अभिलेख है वो उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतएव उक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि सक्षमता 1 उत्तीर्ण सभी शिक्षक अधोलिखित अभिलेखों में 2 प्रति में 100 अभिप्रमाणित कर संबंधित प्रधानाध्यापक से अभिप्रमाणित कराकर अलग अलग फोल्डर फाइल में संधारित कर प्रखंड संसाधन केंद्र संझौली में लेखापाल के पास स्वयं जमा करना सुनिश्चित करें। सक्षमता 1 पास जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों उनको 2 प्रति में 100 अभिप्रमाणित करना है और प्रधानाध्यापक से भी अभिप्रमाणित करवाना है, और उनको जो है प्रखंड कार्यालय में जमा करना है। क्या क्या अभिलेख देना है दोस्तों, साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट देना है वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ में, एक तो है कि वेतन निर्धारण प्रपत्र 3 प्रति में। कौन सा प्रपत्र होगा दोस्तों वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। उसके बाद है नियुक्ति पत्र स्थानीय निकाय द्वारा, जो आपका पहला ज्वाइनिंग का लेटर है दोस्तों नियोजित शिक्षक के रूप में वो चाहिए। सक्षमता प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र। सक्षमता प्रमाण पत्र का मतलब है कि जो आपको मार्कशीट मिला होगा स्थापना कार्यालय से वो देना है और उसका एडमिट कार्ड देना है। सक्षमता का काउंसलिंग लेटर देना है। विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र और योगदान पत्र देना है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, प्रवेश पत्र जिसके आधार पर नियुक्ति हुई थी या जिसके आधार पर आपने अप्लाई किया है वो चाहिए। पर शैक्षणिक योग्यता का अंक पत्र, प्रमाण पत्र जो आपने ट्रेनिंग किया था। दक्षता मूल्यांकन प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र। बीटेट, सीटेट, एस्टेट का अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र। प्राण, पेन, आधार, बैंक पासबुक के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति। बैंक पासबुक का आपको फर्स्ट पेज का छाया प्रति और लास्ट पेज का छाया प्रति चाहिए। प्राण चाहिए, पेन चाहिए, आधार चाहिए। आवास भत्ता से संबंधित पत्र, मूल सेवा पुस्तिका जो आपका स्थानीय निकाय के रूप में जो मूल सेवा पुस्तिका जो दिया गया था वो चाहिए। ये आपको 2 प्रति में बनाना है दोस्तों। फाइल जो है 2 प्रति में बनाना है। सिर्फ वेतन निर्धारण प्रपत्र 3 प्रति में बनाना है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट संलग्न करने के बाद आपको प्रखंड कार्यालय में जमा करना है वेतन निर्धारण का, और सब में आपको 100 अभिप्रमाणित करना है और प्रधानाध्यापक के द्वारा भी अभिप्रमाणित करना है। ये तो रोहतास जिले के एक प्रखंड के द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों, कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट देना है वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ में।
विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण से संबंधित कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दुर्गावती कैमूर के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है दोस्तों। 19 अप्रैल का ये लेटर है और रिसेंट का लेटर है दोस्तों। प्रेषक हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सेवा में सभी संकुल संचालक जो सीआरसी संचालक है, संबंधित प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक। विषय है कि विशिष्ट शिक्षकों सक्षमता 1 का वेतन निर्धारण हेतु अद्यतन सेवा पुस्तिका एवं वेतन निर्धारण प्रपत्र उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी विशिष्ट शिक्षकों का जो है फिक्सेशन किया जाना है और वेतन निर्धारण प्रपत्र जमा किया जाना है सभी प्रधानाध्यापक के द्वारा। और सभी प्रधानाध्यापक के लिए ये दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों। महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों सक्षमता 1 का वेतन निर्धारण का कार्य किया जाना है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस संबंध में बिंदुवार निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। क्या क्या निर्देश दिया गया है दोस्तों? पहला कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कैमूर का पत्रांक 839 दिनांक 12 अप्रैल 2025 से संबंधित गाइडलाइन को आधार बनाकर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जानी है। इस आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त गाइडलाइन में वर्णित सभी तथ्यों का अनुपालन कर वेतन निर्धारण प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये जो वेतन निर्धारण प्रपत्र है दोस्तों, प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक के द्वारा जमा किया जाएगा। संबंधित शिक्षक वेतन निर्धारण प्रपत्र 3 प्रति में जमा करना है, साफ सुथरा भरकर अपना साइन करना है तथा सेवा पुस्तिका संलग्न कर अपने प्रधानाध्यापक को हस्तगत करा देना है। यानी जो संबंधित शिक्षक हैं वेतन निर्धारण प्रपत्र 3 प्रति में बना करके उनको जो है प्रधानाध्यापक को दे देना है। प्रधानाध्यापक संबंधित शिक्षकों का सेवा पुस्तिका एवं वेतन निर्धारण प्रपत्र पूर्ण रूप से जांच कर लेंगे। जांचोपरांत शिक्षकों की सूची के साथ प्रधानाध्यापक अद्यतन सेवा पुस्तिका एवं वेतन निर्धारण प्रपत्र अपने संकुल संचालक को हस्तगत करा देंगे, यानी सीआरसी संचालक को जो है उनको हस्तगत कराना है। उसके बाद है दोस्तों कि प्रधानाध्यापक वेतन निर्धारण प्रपत्र में एक शिक्षक के लिए एक पत्रांक दिनांक निर्गत करेंगे। संकुल संचालक प्रधानाध्यापक से प्राप्त अद्यतन सेवा पुस्तिका एवं वेतन निर्धारण प्रपत्र अपने स्तर से जांच करके जो है उनको जिला कार्यालय में जमा करना है। और ये जो लेटर है दोस्तों, ये 19 अप्रैल का लेटर है और जैसा कि आप सभी जानते हैं जिला के द्वारा पहले ही दिशा निर्देश जारी किया गया था और ये प्रखंड कार्यालय के द्वारा दोस्तों ये दिशा निर्देश जारी किया गया है बीआरसी के द्वारा कि आपको जो वेतन निर्धारण प्रपत्र है कहाँ पर जमा करना है, किस प्रकार से जमा करना है। जिला कार्यालय के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया था दोस्तों, उसमें कुछ पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक का पूर्व से संबंधित स्थानीय निकाय के रूप में सेवा पुस्तिका में अपने विशिष्ट शिक्षक के रूप में संबंधित विवरणी अंकित कराते हुए तत्काल विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन निर्धारण संरक्षण का प्रविष्ट भी सेवा पुस्तिका में करेंगे। आपका जो वेतन निर्धारण है दोस्तों वो आपके सर्विस बुक में भी लिखा जाएगा, जो पुराना वाला है। इसमें है इंक्रीमेंट के बारे में, जो 2 जनवरी को या 2 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं दोस्तों उनका अगला वेतन वृद्धि 1 जनवरी को होगा और जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उनका अगला वेतन वृद्धि 1 जुलाई को होगा। जो वेतन निर्धारण का प्रपत्र है दोस्तों ये वो इसी प्रकार का प्रपत्र है और सभी जिला के द्वारा लगभग वेतन निर्धारण का प्रपत्र इसी प्रकार का निकाला गया है दोस्तों। हो सकता है कि जो ये डिटेल्स वाला कॉलम यहाँ पर जो 2 नंबर में है वो वहाँ पर 25 नंबर में हो, लेकिन आपको डिटेल्स यही भरना है। यही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण सह निर्धारण प्रपत्र है। जैसे इसमें आपको अपना नाम भरना है, प्राण संख्या भरना है, वर्ष भरना है, नियुक्ति का वर्ष, विषय कौन सा है, नियुक्ति की कैटेगरी का कौन सा था, आपको सावधानी से ये भर के देना है दोस्तों। जो आप इसको भर करके देंगे इसी के आधार पर आपके HRMS पोर्टल पर आपका पे इंटाइटलमेंट सेट किया जाएगा और उसी के आधार पर आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों कि आपका लेवल और इंडेक्स, आपका लेवल और इंडेक्स कितना है। वो सभी प्रकार के जो 2003 से लेकर के 2022 तक के जो शिक्षक हैं दोस्तों उसका लेवल और उसका इंडेक्स के बारे में आगे मैं चर्चा करेंगे। यही आपका वेतन निर्धारण का प्रपत्र है दोस्तों। एक चीज है इसमें, अगली वेतन वृद्धि 23 नंबर का कॉलम है, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि मेरा अगला वेतन वृद्धि कब होगा। तो आप अपने HRMS पोर्टल पर लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप वहां पर लॉगिन करके आपका अपना जो इंक्रीमेंट है कब मिलेगा वो डेट शो करेगा। आप वही डेट यहां पर आप फिल कर देंगे। आपका जो वेतन निर्धारण किया जाएगा दोस्तों वो पूर्ण वेतन संरक्षण के आधार पर किया जाएगा, फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के आधार पर किया जाएगा। यानी जो बेसिक पे आपको नियोजित रहते हुए मिल रहा था वो आपका फिलहाल कम नहीं होगा वेतन संरक्षण के अनुसार और आपको सावधानी से भर करके देना है।
जहां तक बात लेवल का है दोस्तों, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं यानी 1 to 5 के जो टीचर हैं उनका लेवल 2 होता है, और जो ग्रेजुएट टीचर हैं स्नातक ग्रेड के उनका लेवल 3 होता है। इसी के आधार पर उनको लेवल के अनुसार वेतन मिलता है। जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों स्थानीय निकाय के, जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, ये 31,340 रुपया दोस्तों लेवल 2 के इंडेक्स 14 के अनुसार उनको मिलता। चूंकि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के द्वारा। तो ये जो लेवल 2 इंडेक्स 14 है दोस्तों 31,340, ये फिट बैठेगा लेवल 2 के इंडेक्स 9 में। यानी पहले उनको इंडेक्स 14 के अनुसार वेतन मिलता था स्थानीय निकाय के रूप में, चूंकि अब वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो ये जो उनका बेसिक पे है ये लेवल 9 में आ जाएगा। यानी लेवल 2 इंडेक्स 9 के अनुसार मिलेगा, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने। उसी प्रकार से 2006 के जो शिक्षक हैं दोस्तों उनको लेवल 2 इंडेक्स 13 के अनुसार वेतन मिल रहा था। अब जो उनको मिलेगा तो लेवल में कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों, लेवल 2 के ही अनुसार मिलेगा, लेकिन इंडेक्स 8 के अनुसार उसका जो बेसिक पे है वो फिट बैठेगा। जो 2010 के शिक्षक हैं लेवल 2 इंडेक्स 12 के अनुसार उनको मिल रहा था, अब लेवल 2 इंडेक्स 7 के अनुसार मिलेगा। नियोजित से जो विशिष्ट बने हैं दोस्तों लेवल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उनको पहले भी लेवल 2 के अनुसार मिलता था जो 1 to 5 के शिक्षक थे, अभी भी उनको लेवल 2 के ही अनुसार मिलेगा, लेकिन सिर्फ इंडेक्स चेंज हो जाएगा। उनका जो बेसिक पे है वेतन संरक्षण के अनुसार ये नया वाला इंडेक्स में वो उनका फिट बैठ रहा है। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो उर्दू टीटी हो चाहे वो जनरल टीटी हो, उनको जो वेतन मिल रहा था लेवल 2 इंडेक्स 9 के अनुसार उनको मिल रहा था, चूंकि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। लेवल में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इंडेक्स 9 के बदले में इंडेक्स 4 के अनुसार उनको वेतन मिलेगा। जो स्थानीय निकाय के जो ग्रेजुएट टीचर हैं दोस्तों उनका जो है लेवल 3 के अनुसार इंडेक्स 9 के अनुसार उनको वेतन मिल रहा था 28,550 रुपया। ये लेवल 3 और इंडेक्स 2 पे ये बेसिक पे फिट बैठेगा, ये 28,840 रुपया हो जाएगा। जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी, लेवल 3 इंडेक्स 3 के अनुसार उनको वेतन मिलेगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, छठा फेज के जो शिक्षक हैं, चाहे वो डीएलएड किए हुए हो चाहे वो बीएड किए हुए हो, उनको 22,600 रुपया बेसिक पे होता नियोजित रहते हुए, जो उनको मिलता लेवल 2 इंडेक्स 3 के अनुसार। चूंकि विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और विशिष्ट शिक्षक का जो बेसिक पे है वो 25,000 से कम नहीं है, तो लेवल 2 तो होगा ही, लेकिन उनका जो ये 22,600 रुपया है वो फिट बैठेगा इंडेक्स 1 में। यानी छठा फेज के जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको लेवल 2 इंडेक्स 1 के अनुसार वेतन मिलेगा। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों उनको लेवल 3 और इंडेक्स 1 के अनुसार वेतन मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जब विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन हो जाएगा तो अप्रैल 2025 से जो विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिलेगा, जो 2003 के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, इंडेक्स 9 के अनुसार उनको इनहैंड सैलरी 46,163 रुपया मिलेगा, जबकि इंडेक्स 14 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनको 48,717 रुपया मिलता। उसी तरह से दोस्तों जो 2006 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको इनहैंड सैलरी 47,264 रुपया मिलता, जो नियोजित रहते वो, चूंकि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो इंडेक्स 8 के अनुसार 44,851 रुपया बनेगा। ये जो बेसिक पे है दोस्तों ये उनका फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार है, जहां पर उनका वेतन संरक्षण के अनुसार जो बेसिक पे उनका फिट बैठता है। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों विशिष्ट शिक्षक बने हैं 43,567 रुपया उनका बनेगा इनहैंड सैलरी इंडेक्स 7 के अनुसार, जबकि इंडेक्स 12 के अनुसार इनहैंड सैलरी उनका 45,858 रुपया होता नियोजित रहते हुए। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों इंडेक्स 11 के अनुसार उनका 41,876 रुपया इनहैंड सैलरी होता, लेकिन इंडेक्स 4 के अनुसार विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका 39,956 रुपया इनहैंड सैलरी होगा। जो उर्दू टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका भी सेम है, उनका भी जो है 39,956 रुपया ही इनहैंड सैलरी होगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों उनका बेसिक पे 25,000 के आधार पर इंडेक्स 1 के अनुसार 36,645 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होगा, और जो इंडेक्स 3 के अनुसार नियोजित रहते हुए 34,908 रुपया उनका सैलरी होता। तो इस प्रकार से दोस्तों जब फिक्सेशन हो जाएगा तो अप्रैल मई में जो वेतन मिलेगा, यानी अप्रैल माह से जो उनको वेतन मिलेगा इनहैंड सैलरी, वो 45,692 रुपया यानी 53% डीए के अनुसार ये मिलेगा। और जो 2006 के हैं दोस्तों उनको 44,851 रुपया, जो 2010 के हैं 43,500
₹67। जो टीटी पास शिक्षक हैं, उर्दू टीटी, जनरल टीटी, इनहैंस सैलरी उनका ₹39,956 हो जाएगा फिक्सेशन होने के बाद। जो छठा फेज के शिक्षक, विशेष शिक्षक बने हैं, चाहे वो डीएलएड किए हुए हो, चाहे वो बीएड किए हुए हो, उनका तो बेसिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उनका डीए अपडेट होगा एचआरएमएस पोर्टल पर तो इनहैंस सैलरी उनकी ₹36,645 हो जाएगा और इसी के आधार पर उनको आगे भी वेतन मिलेगा। यही वो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों। विशेष शिक्षकों का जो बेसिक पे यहाँ पर फिट बैठेगा उनके अनुसार मिलेगा। जो स्टार्टिंग बेसिक पे है 1 to 5 का 25,000, 6 to 8 का 28,000, 9, 10 का 31,000, 11, 12 का 32,000। और जहाँ पर उनका बेसिक पे फिट बैठता है उसी बेसिक पे के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा और फिक्सेशन किया जाएगा। और जो जनवरी, फरवरी, मार्च का जो अंतर वेतन होगा दोस्तों, चूंकि 25,000 के ही आधार पर सबको वेतन मिल रहा है, वो एरियर के रूप में जो है वेतन का भुगतान किया जाएगा।